उठाकर बटली एवं केशोरी घाट से की जा रही है रेत की चोरी। रेत ठेकेदार ने कलेक्टर को लिखा पत्र। ठेकेदार को रोजाना हो रहा है लाख का नुकसान। पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी तथा कलेक्टर डॉक्टर सतेंद्र सिंह द्वारा माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने के बाद भी बीते कुछ सप्ताह से कोरोना संक्रमण में अधिकारियों की व्यस्तता का फायदा उठाकर खनिज माफियाओं ने बुढ़ार थाना क्षेत्र अंतर्गत बटली और केशोरी घाट से दोबारा रेत का अवैध उत्खनन शुरू कर दिया है। खबर है कि प्रतिदिन रात में 10 बजे के बाद बटली रेत घाट में वाहनों को उतार दिया जाता है और जेसीबी और पोकलैंड मशीनें रेत का अवैध उत्खनन करने में लग जाती है। अधिकारियों को इसकी भनक न हो, इसके लिए शहडोल बुढ़ार के प्रमुख रास्तों पर रेत के माफिया अपने गुर्गों को खड़ा करके रेकी भी करवाते हैं। सुबह होते होते पूरा क्षेत्र साफ हो जाता है और पहले से तय की हुई जगह पर रेत पहुंचा दी जाती है। खबर है कि प्रतिदिन लाखों का रेत घाट से निकाला जा रहा है और जानकारी तो यह भी है कि इस पूरे मामले की खबर जिले में रेत का कारोबार कर रहे जिम्मेदारों को नहीं है या फिर हो तो उनकी कंपनी के निचले स्तर के कर्मचारियों ने साठगांठ कर वरिष्ठ अधिकारियों को धोखे में रख रखा है। घाट लगभग 2 वर्ष पहले अचानक अवैध रेत उत्खनन के कारण सुर्खियों में आया था और उस दौरान खनिज विभाग ने बड़ी कार्यवाही यहां पर की थी। एक बार फिर चर्चा में आया है। जांच का विषय है। बुढ़ार ब्लॉक मुख्यालय से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर कुनुक नदी में स्थित किशोरी घाट के नाम से विख्यात है। रेत का अवैध उत्खनन बटली घाट में एक बार फिर किया जा रहा है। यह भी बातें सामने आ रही है कि वंशिका कंस्ट्रक्शन की चयनित खदानों से रेत की टीपी और रेत लेने के बाद उसी टीपी पर इन खदानों से रेत निकाली जाती है। बुढ़ार सहित धनपुरी, अमलाई तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में यहां से बड़ी मात्रा में रेत पहुंचाई जा रही है। एक तरफ पुलिस और जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण के कारण व्यवस्थाओं को बनाने में लगी है और प्रशासनिक अधिकारियों की इन्हीं व्यवस्थाओं का फायदा एक बार फिर खनिज माफिया उठा रहे हैं। स्थानीय जनों ने जनप्रिय पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी से कार्यवाही की मांग की है। घाट आप निरीक्षण करने आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि देखिए हम तो ज़िले में बहुत कम कर्मचारी हैं। आप लोगों के सहयोग, आप लोगों की मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है। आज भी आप लोगों के सहयोग से ही ये जगह का जानकारी मिला कि यहाँ अवैध रेत खनन किया जा रहा है। ये इसको जरवाही के अंतर्गत आता है। ग्राम बटली सोन नदी में आता है ये जी, है ना, जो ये इसको बेसिकली बटली घाट बोलते हैं जी। तो क्या आप मौका निरीक्षण पे क्या पाए हैं? बिल्कुल आप देख रहे हो, बिल्कुल मौके पे लगता है, ऐसा लगता है कि 2, 4, 10, 20 ट्राली यहाँ से रात में रेत निकाल के ले गए हैं। क्योंकि अब चूँकि अमला कम होने के कारण और सूचना मिलती है तो हम जिस तरह से आते हैं, क्योंकि अब आप देख रहे हो लगातार खनन माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। और कार्रवाई के साथ साथ क्या होता है कि अमला भी कम होने के कारण कभी कभी क्या है कि हम लोगों के ऊपर भी ये पथराव कई तरह की घटनाएं, वारदात का अंजाम आप पढ़ ही रहे हो। तो उस स्थिति में जैसे हम रात में आते हैं तो जैसे पुलिस को सूचना दी है, इतने में क्या है कि टाइम हो जाता है, तो ये मौके से लेके भाग जाते हैं। और चूँकि हमको शहडोल से यहाँ तक आने में आधा घंटा लगता है और अब चूँकि रात का समय रहता है, ऐसा कोई टाइम नहीं रहता है कि हम प्राइवेट गाड़ी से आएँ, क्योंकि शासन को भी सवाल जवाब होता है। यदि हम प्राइवेट गाड़ी से आते हैं तो कल के दिन में कोई घटना हो जाती है तो फिर हम जवाब नहीं दे पाते। मौका मुआयना में आपने पाया कि बटली घाट से अवैध रेत उत्खनन हुआ है। बिल्कुल। पर इसके बाद आप क्या कार्रवाई करेंगे? अब देखिए, आप लोगों का सहयोग बना रहेगा तो बिल्कुल 1-2 दिन में मैं कार्रवाई करके बिल्कुल उनके विरुद्ध FIR कराऊंगा, अवैध उत्खनन का प्रकरण बनाऊंगा। अब चूंकि लगातार भ्रमण तो मेरे आपको क्या लग रहा है कि ठेकेदार हैं या कि लोकल व्यक्ति के द्वारा ऐसा किया जा रहा है? इसमें मैं कुछ भी कह पाना संभव नहीं हूँ, क्योंकि अब ये चीज़ तो मुझे भी ज्ञात नहीं है कि कौन निकालता है। अब ये अब थोड़ा सा भी पता लगता है कि जो व्यक्ति निकालता है तो उसके विरुद्ध फिर हम कार्रवाई भाई ऐसा मानना है कि सारे खदानों में पूरा आधिपत्य जो है वंशिका का है, तो फिर अलग से स्थानीय क्या कोई लोकल चोरी कर सकता है आपके हिसाब से? देखो, ये अभी क्या है, आवास योजना निकला है और जो अपने शासन की मंशा है उसके तहत क्या आवास योजना आई है, तो हो सकता है ग्रामीण भी ले जा सकते हैं, है ना, या हो सकता है ठेकेदार चोरी करा सकता है। लेकिन मैं अभी कोई भी बात कहने में सक्षम नहीं हूँ, कि पूरी तरह से पुख्ता नहीं कह सकता कि किस व्यक्ति के कहने पे या कौन ले गया है। आपका शुभ नाम? मैं सुरेश कुमार कुलस्ते, माइनिंग इंस्पेक्टर। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए शहडोल से अनिल लहंगीर की रिपोर्ट।